देखिए हम सभी ने एक दो कथाएं तुलसी विवाह की सुनी, एक कथा और आइए श्रवण कर लेते हैं संक्षिप्त में कि आखिर तुलसी विवाह कब से हो रहा है। तुलसी विवाह सतयुग से हो रहा है। कब से हो रहा है? 4,32,000 का युग है कलयुग, जिसमें हम सभी जी रहे हैं। कितने का? 4,32,000 इतने वर्षों का है। और अभी कितना 2021 है, तो अभी 4,32,000 का 2 करेंगे तो द्वापर कितना बड़ा, उस कलयुग से बड़ा द्वापर 8,64,000 का द्वापर युग। और इसका 3 गुना करें तो त्रेता युग आएगा और 4 गुना करेंगे सतयुग। अब ये सतयुग से चल रही है। जो कि भगवान शंकर के क्रोध से प्रकट हुआ, जिसका नाम था जालंधर। शिव पुराण की कथा भी हुई थी यहाँ सावन में, और अभी परसों भागवत भी हुई थी। तो ऐसा कथाओं में बहुत सारे ग्रंथों में वर्णन है। भगवान शंकर के क्रोध से जालंधर नाम का एक दैत्य प्रकट हुआ, और उसने माता पार्वती पत्नी दैत्य को तो कुछ दिखता नहीं है, माता पार्वती पर ही उसने कुदृष्टि डाली। भगवान शंकर ने तुरंत जब वो क्रोध निकला तो भगवान ने उसे समुद्र में फेंक दिया था, निकाल अपने क्रोध से। तो उसी समुद्र से, जल से अंधा एक व्यक्ति महादैत्य प्रकट हुआ। इसलिए जल अंधा ब्रह्मा जी आए और उन्होंने नामकरण किया। समुद्र में देखा ऐसा विशाल स्वरूप का दैत्य है, तो नामकरण किया जलंधर। ब्रह्मा जी से उसने वरदान पाकर तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा दी। सारे देवी देवता परेशान, यहाँ तक भगवती पार्वती पर ही कुदृष्टि डाली तो भगवान शंकर युद्ध करने के लिए गए, उसे मारने के लिए। जलंधर परम सती असुराधिप नारी और तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, छल करे टारस तास व्रत प्रभु सुरकारज की। तो भगवान शंकर युद्ध करने के लिए जालंधर से गए, और जालंधर की पत्नी जो है वो बड़ी सती नारी थी। उनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। बड़ी सती नारी थी। अपने पति के अतिरिक्त उन्होंने मन वचन कर्म से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया था। मन में भी, स्वप्न में भी किसी पुरुष का दर्शन नहीं किया था। ऐसी नारी थी। जलंधर को तो त्रिपुरारी मार भी देते, लेकिन भगवान शंकर उस सती वृंदा के कारण शंकर भगवान जालंधर को युद्ध में नहीं मार पा रहे थे। जालंधर को भगवान शंकर युद्ध में नहीं मार पाए, हार कर लौट आए। भगवान विष्णु से माता पार्वती ने, गौरी ने कहा कि हे मनमोहन, यदि आप कृपा करें तभी जालंधर मारा जा सकता है। भगवान नारायण ने कहा कि मैं क्या करूं? तो कहा आप वृंदा के सतीत्व को नष्ट करिए। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। बल जालंधर के पास उतना नहीं है कि शंकर जी को हरा दे, लेकिन एक सती नारी में ऐसी शक्ति। सावित्री को देखिए, वो यमलोक तक पहुंच गई, इतनी शक्ति थी सतीत्व के बल पे। अनुसुईया को देखिए, माता सीता को देखिए। तो जो परम सती असुराधिप नारी तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी नहीं जीत पा रहे थे, तो भगवान विष्णु गौरी माता के कहने पर इधर भगवान शंकर युद्ध कर रहे हैं युद्धभूमि में, और उधर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए। और जो ही भगवान विष्णु ने वृंदा का स्पर्श मात्र किया, उसी क्षण भगवान शंकर ने युद्ध भूमि में जालंधर को मार दिया।
मस्तक जाकर वृंदा के सामने गिरा। वृंदा सोचने लगी कि ये तो मेरे पति थे। वृंदा ने डांट कर कहा, तुम हो आखिर कौन जो मेरे सतीत्व को नष्ट करने की तुमने साहस की? साधारण पुरुष नहीं हो सकते तुम, क्योंकि साधारण पुरुष मेरे सतीत्व के समक्ष खड़ा होता तो जलकर मेरे सतीत्व के बल पर भस्म हो जाता। तुम कौन हो? प्रकट हो, नहीं तो श्राप दे दूंगी। भगवान जरा विलंब किए, उसी क्षण भगवान को उसे श्राप दे दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। जो भी हो, कोई भी देवता। एक सती नारी में इतनी सामर्थ्य कि भगवान को कहा कि तुम पत्थर बन जाओ। भगवान नारायण रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया और पत्थर रूप में परिवर्तित हो गए। नारायण हो तुमने मेरे साथ छल किया, मेरा पति मारा गया। भगवान ने कहा, एक तो मैं समाज को शिक्षा देना चाहता हूं कि कोई भी पुरुष अगर किसी नारी के साथ छल करेगा तो उसे कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। इसमें तनिक भी देर नहीं लगानी चाहिए, यहाँ तक उसे पत्थर बना देना चाहिए। इसमें भी कोई दोष नहीं है जो किसी नारी, किसी बालिका के साथ छल करे। एक तो भगवान ने समाज को शिक्षा दिया खुद पर लेकर, और दूसरे कहा कि हे वृंदा, अगर तुम सती थी और मैंने सतीत्व को तुम्हारे स्पर्श किया तो मैं ये वचन देता हूं कि तुम मेरे नीचे नहीं रहोगी। तुम जब तक मेरे ऊपर विराजमान नहीं होगी तब तक मैं किसी के द्वारा दिए गए 56 भोग भी नहीं ग्रहण करूंगा। भगवान श्री नारायण बोले कि मुझे एक पत्ता तुलसी कोई अर्पित कर देगा तो मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा। और आज के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मुझे तिथि थी और भगवान ने वृंदा से वो उसी क्षण अपने सतीत्व के बल से योगाग्नि में जलकर माता तुलसी भस्म हो गई, राख हो गई। भगवान ने कहा कि तुम एक स्वरूप से मेरे साथ मेरे धाम चलोगी और एक स्वरूप से वृक्ष बनकर इस संसार सागर से जीवों को पार करोगी। यदि किसी के मुख में तुम्हारा दल अंत समय में भी पड़ जाएगा तुलसी दल, तो वो भी पापी होने के बाद भी हमारे धाम को बेखट के चला जाएगा। तुम्हारी इतनी महिमा कि कोई कितना भी बढ़िया व्यंजन बनाएगा, कितना भी बढ़िया भोग बनाएगा, 56 प्रकार का भोग, लेकिन जब तक मेरे समक्ष तुम नहीं दिखाई दोगी तब तक मैं उसका भोग कदापि नहीं ग्रहण करूंगा। तुलसी दल की बड़ी महत्ता। और तब से उसी दिन भगवान ने कहा, आज की तिथि में जो हमारा तुम्हारा विवाह करेगा, जो आज के दिन शालिग्राम, भगवान किसके रूप में प्रकट हुए? शालिग्राम रूप में। और वही शालिग्राम जो कि आज नेपाल की गंडकी नदी में मिलते हैं। आज भी उसका कहते हैं कि तुलसी का पौधा लेकर जाओ, गंडकी नदी में डालो, जहाँ कहीं भी शालिग्राम होते हैं आ जाते हैं। ऐसी महिमा है शालिग्राम की। तुलसी को इतना प्रेम करते हैं, तब से तुलसी फूल लगी हुई। और तुलसी भगवान के नीचे नहीं चढ़ती, कोई भी फूल चढ़ाओ चरण में चढ़ता है, लेकिन तुलसी जी ऐसी है जो भगवान के ऊपर बैठती है। अच्छा, ये भी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, रात में भी तुलसी दल भगवान से अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो उनकी प्राण प्रिया है, तो वो उनके साथ तो रात्रि में रहेगी ही। तो तुलसी दल कभी भी ठाकुर से अलग, और फूल हटा देना चाहिए। लेकिन बात करें तुलसी की, तो तुलसी को भगवान श्री हरि, चाहे कृष्ण हो, राम जी हो, भगवान विष्णु हो, वाराह हो, कक्षक हो, ऋषिक हो, परशुराम हो, जो भी घर आपके घर ठाकुर जी है, शालिग्राम जी है, तो तुलसी मत हटाइए। कहते हैं कोई नारी, कोई पुरुष अगर भगवान को तुलसी अर्पित करता है शालिग्राम को, कोई नारी तक चढ़ावे तो कभी वैधव्य का दुख नहीं भोगती। रात्रि में कभी भी तुलसी को हटाना नहीं चाहिए और प्रतिदिन शालिग्राम को स्नान कराएं और फिर पूरा परिवार उसको ग्रहण करें। इससे आदि व्याधि समस्त रोग, पाप ताप संताप नष्ट होते हैं। बड़ी महिमा है। तो तब से आज तक ये परंपरा चल रही है दीपावली की, और हम सब देखो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान के विवाह में सम्मिलित हो पाए हैं। तो ये बड़ी पावन पावन कथाएं हैं। आइए हम सभी